साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं। इन बातों पर गौर करें साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है और ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत शामिल करें। ताकत वहाँ दिखाएं जहाँ ज़रूरत है, हर जगह ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। रिश्ते की जो डोर होती है बहुत नाजुक बहुत कोमल होती है। रिश्ता कोई भी हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, बहन बहन का हो, माँ बाप का हो, पिता पुत्र का हो, माँ बेटे का हो, कोई भी रिश्ता हो। इस दुनिया में रिश्तों की जो डोर है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो भावनाओं में बंधी होती है। वो उस डोर में बंधी होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन दिमाग में रहती है। तो ये जो डोर है, इसकी डोर मोहब्बत प्यार से अपनेपन से पकड़े रहिए। इन रिश्तों में ताकत ना आनी चाहिए। ताकत आती है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। चलिए बात आगे शुरू करते हैं। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दो ऐसे कलाकार हैं, खान, शाहरुख खान और सलमान खान। इनका एक अलग ओहदा है, एक स्तर है, एक लेवल है दोनों खानों का। शाहरुख खान का भी अलग है, सलमान खान का भी अलग है। राकेश रोशन ने 1995 में एक फिल्म बनाई थी करण अर्जुन। उसमें राखी इन दोनों बेटों की यानी करण अर्जुन की माँ बनी थी। और उस फिल्म का एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये राखी बोलती है। उस समय अब भी इस डायलॉग पे बहुत मीम बने हैं, बहुत रील बनी है, बहुत कटाक्ष भी हुए हैं। स्टेज पर भी ये डायलॉग बोला जाता रहा है। जब ये फिल्म बन रही थी उस समय इस फिल्म में सलमान खान की एंट्री नहीं थी। राकेश रोशन ने शाहरुख खान और अजय देवगन को साइन किया था। जो रोल सलमान खान का था वो अजय देवगन को दिया और जो शाहरुख खान का था वो शाहरुख खान को दिया। लेकिन यहाँ एक मसला ये खड़ा हो गया कि अजय देवगन शाहरुख खान का रोल करना चाहते थे और शाहरुख खान अजय देवगन का रोल करना चाहते थे। उन दोनों ने अपनी ये डिमांड फिल्म के निर्माता निर्देशक राकेश रोशन साहब से की। उन्होंने मना कर दिया कि मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो इसी तरह लिखी है और यही बात जहन में है, जो तुम्हें रोल दिया गया तुम्हें उसी पे काम करना पड़ेगा। जब इन दोनों की डिमांड नहीं मानी गई तो ये दोनों फिल्म छोड़कर चले गए। राकेश रोशन साहब के सामने समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने कुछ दिन इंतज़ार किया, उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, अब किस कलाकार को लें करण अर्जुन के रोल में। लेकिन शाहरुख खान लौट के आ गए राकेश रोशन के पास और कहा कि आपने मुझे किंग अंकल में ब्रेक दिया था, इसलिए मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। जो रोल आप मुझे दे रहे हैं मैं उसी रोल में काम करूँगा। अजय देवगन नहीं आए लौट कर, जबकि राकेश रोशन के अजय देवगन के जो पिता थे वीरू देवगन, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध थे। वीरू देवगन फिल्मों में एक्शन सीन फिल्माने का काम करते थे, डायरेक्ट करते थे उन फिल्मों को। और राकेश रोशन की ज़्यादातर फिल्मों में, अधिकांश लगभग सभी फिल्मों में वीरू देवगन ने ही एक्शन सीन फिल्माए थे, डायरेक्ट किए थे। इसके बावजूद भी अजय देवगन ने ये जो रिश्ता था राकेश रोशन और वीरू देवगन का, उसको महत्व नहीं दिया। अजय देवगन लौट के नहीं आए। मजबूर होकर राकेश रोशन को अजय देवगन वाला रोल सलमान खान को देना पड़ा। जब ये फिल्म बन गई और रिलीज हो गई तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। पैसे की बरसात हो गई, राकेश रोशन की तिजोरियां भर गईं। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। साथियों, इस फिल्म के साथ साथ राकेश रोशन के साथ एक किंवदंती और जुड़ी हुई है। उनकी ज़्यादातर फिल्में, अधिकांश फिल्में जितनी भी बनी है सब
कैसे शुरू हुई हैं, इंग्लिश का के और हिंदी का कै, इससे उन्होंने जितने भी फिल्में बनाई हैं लगभग कैसे ही शुरुआत करी है। कामचोर हुई, कोयला हुई, करण अर्जुन हुई, क्रश हुई, क्रश 2 हुई, क्रश 3, सब कैसे ही बनाई। ये कुछ उनको ऐसा लगा कि जो कै है वो मेरे लिए शुभ है और मंगलकारी है, और कैसे मैं जो भी फिल्म बनाता हूँ वो हिट साबित होती है, इसमें कोई शक भी नहीं। राकेश रोशन साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो कैसे बनाई है और हिट साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा उनका कलेक्शन हुआ है। साथियों, जब ये फिल्म बन रही थी उस समय ये दोनों ही खान, शाहरुख खान और सलमान खान, फिल्म इंडस्ट्री में नए थे, नौजवान थे। एक तरीके से बचपना था इनके जो हाव भाव थे वो गंभीरता लिए हुए नहीं होते थे। जब शूट खत्म हो जाता था, रात हो जाती थी, तो ये दोनों खुद, राकेश रोशन ने बताया है अपने एक साक्षात्कार में कि ये दोनों इतने बड़े मस्तीखोर थे कि रात रात भर गुलेल से निशाना लगाते रहते थे कि किसका निशाना सही बैठता है, ऊधम मचाते रहते थे। दिन में अगर शूट भी तैयार हो जाता था फिल्माने के लिए तो ये लोकेशन पर नहीं आ पाते थे, इनको कई बार बुलाना पड़ता था। ये इतने गंभीर नहीं थे उस समय अपनी कैरियर के प्रति। राकेश रोशन ने कहा ये उनका बचपना था, दोनों बहुत मस्तीखोर थे, हर वक्त हंसी मजाक करते रहते थे स्टेज पर। तो साथियों, इस तरह ये करण अर्जुन फिल्म बनी और बनी तो सुपर डुपर साबित हुई। अब इस फिल्म को राकेश रोशन साहब दोबारा रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म को बने हुए, रिलीज हुए लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गए। अब ये 25 नवंबर को राकेश रोशन साहब फिल्म के सिनेमा घरों में जो नई पीढ़ी आई है वो उसको दिखाने के लिए इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया जा रहा है। और वो जो डायलॉग था राखी का कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो हमें और आपको दोबारा देखने को और सुनने को मिलेगा। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।